नमस्कार किराना साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल किराना क्लब एट पीके शॉप पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको कि आप घर पर रहकर ही शुरू कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किराना स्टोर करने में कितनी लागत लगेगी, आप कितना कमा सकते हैं, आपको सामान कहाँ से लाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी। सबसे अच्छी बात यह है इस बिज़नेस में कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप इसे छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यह है कि जगह और शुरुआती खर्च कितना होगा। तो दोस्तों, कम से कम 200 स्क्वायर फीट की दुकान आपके लिए किराना स्टोर शुरू करने के लिए बहुत अच्छी है। आप इसमें आसानी से किराना स्टोर शुरू कर सकते हैं, और यदि आपकी वो दुकान खुद की है तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किराए पर भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किराया बहुत अधिक ना हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी दुकान जो है 300 स्क्वायर फीट की है और इसका किराया प्रति महीने 2000 रुपये आता है। इसके अलावा मेरा गोदाम भी है, उसका किराया 1500 रुपये प्रति महीने का आता है। देखिए दोस्तों, दुकान लेते टाइम आपको एक बात का और ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपके दुकान के आसपास नज़दीकी में कोई पहले से बड़ी दुकान तो नहीं है, और यदि है तो उसके लिए आपको कुछ अलग तरह के नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि हमारे दुकान में फर्नीचर और डेकोरेशन पर कितना खर्च लग सकता है। तो दोस्तों, हमारे दुकान के अंदर काउंटर, रैक, कुर्सी, टेबल, और यदि आप कोल्ड ड्रिंक रखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रिज वगैरह, ये सारे खर्च मिला के आपके 60 से 70 हज़ार रुपये लग सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि अपनी किराना की दुकान में शुरुआत में कितना आपको खर्च करना है, कितने रुपए का सामान आपको लाना है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि बहुत सारा दुकान खुलते ही बहुत सारा माल लाके दुकान में रख दिए, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। नहीं, आपको इतना सारा माल नहीं लाना है, क्योंकि देखिए आप नई दुकान कर रहे हैं और आपके पास अनुभव नहीं है किराना दुकान का। क्योंकि जितनी आसान किराना की दुकान दिखती है, असल में उतनी आसान होती नहीं है। इसमें भी बहुत सारे समझ की आवश्यकता होती है। तो अभी आपको अनुभव लेना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का सामान मत लाइए। 50 से 60 हज़ार रुपये या बहुत हुआ तो 70 हज़ार रुपये का माल शुरुआत में बहुत रहेगा। क्योंकि आपको इसमें से मालूम नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें से आपका ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइम लग जाते हैं बिकने में, तो ऐसे में ये आपके सामान एक्सपायर हो सकते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी दुकान में 50 से 60 हज़ार रुपये का माल ला चुके हैं तो अभी भी आपके पास कम से कम 20 हज़ार रुपये बैकअप के लिए रखने ज़रूर चाहिए। क्योंकि देखिए, दुकान में जब दुकान स्टार्ट होती है, खुलती है, तो बहुत सारे कस्टमर शुरू में आते हैं कि चलिए देखें उसके यहाँ पे क्या रेट का सामान मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि उसमें से बहुत सारे कस्टमर आपसे उधारी लेकर जाएंगे और वापस आएंगे ही नहीं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं शुरुआत में। तो अभी आपको कस्टमर को पहचानना है। उसी कस्टमर को पहचानने के लिए आपके पास बैकअप में 20 हज़ार रुपये रखने चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर उधारी लेकर गया और वापस नहीं किया आपके पैसे, तो वो पैसे आपके डूब जाएंगे, और आपके पास अगर बैकअप के लिए पैसे नहीं है तो आपकी दुकान घाटे में चली जाएगी, और घाटे में अगर दुकान गई तो आपको दुकान बंद करनी पड़ सकती है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किराना स्टोर की दुकान कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय जाते जाते 8 महीने, 9 महीने या 1 साल जाते जाते उनको बंद करना पड़ता है। उसमें से एक रीज़न यही होता है कि उनका पैसा फंस जाता है। उनको अपना सामान, अपनी पूंजी लाने के लिए, अपने दुकान में प्रोडक्ट को रखने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। नतीजा यही होता है कि दुकान बंद करनी पड़ती है। अगले पॉइंट में देखिए,
सामान कहाँ से लेना चाहिए, दुकान का जो भी माल है वो कहाँ से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप जहाँ पर भी अपनी दुकान ओपन किए हैं उससे नज़दीकी जो मार्केट है वहाँ पे किराना की होलसेलर बहुत सारे होंगे। आप वहाँ पे पता करिए कि अच्छा रेट से कौन सा होलसेलर सामान दे रहा है, वहाँ से जाइए, संपर्क बनाइए, वहाँ से माल लेकर आइए। और एक बात और ध्यान देना चाहिए आपको कि एक ही होलसेलर के भरोसे ना रहिए, कम से कम 2 होलसेलर से संपर्क बनाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक ही होलसेलर के पास जा रहे हैं तो वो क्या रेट लगा देगा आपको, मार्केट के हिसाब से रेट लगा रहा है कि नहीं, कुछ महंगा तो नहीं दे रहा है। ये आपको पता तभी चल पाएगा कि जब आप कम से कम 2 होलसेलर से संपर्क में रहेंगे। बराबर आप मार्केट रेट अपडेट करते रहिए। यही है। इसके बाद क्योंकि देखिए, अगर आपको सामान महंगा मिलेगा होलसेलर से तो आप अपने कस्टमर को भी सामान महंगा देंगे, और ये सामान जो आपका महंगा बिक रहा है वो दूसरे दुकानदार सस्ता देंगे, तो कस्टमर के मन में यही आएगा कि नहीं, ये वाला दुकानदार जो है महंगा सामान देता है, नहीं, इसके यहाँ से सामान नहीं लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप रेट बराबर अपडेट करते रहिए, मार्केट रेट क्या चल रहा है। और वैसे किराना स्टोर में ये सारी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगली बात, हाँ, कुछ माल जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको लाके दुकान पर दे देंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर लाके दुकान पे आपको डिलीवरी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो सामान पे मार्जिन मिलती है वो ज़्यादा मिलने लगेगी। क्योंकि वो लोग ज़्यादा मार्जिन रख के, ज़्यादा मार्जिन लगा के आप लोगों को देते हैं ताकि आपको ज़्यादा मार्जिन हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले रहे हैं तब उस कंडीशन में। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि किराना स्टोर में कमाई कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपने शुरुआती में 60,000 रुपये का, 70,000 रुपये का सामान रखा हुआ है दुकान में, और आप पूरी ईमानदारी के साथ दुकान पर काम कर रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ, पूरी समर्पित होकर, तब आपको कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने बचने लगेंगे। यदि आपने 60,000 रुपये की लागत लगाई है, 10,000 रुपये महीने उस समय बचेंगे। ये धीरे धीरे आगे चल के जिस तरह से आपका अनुभव बढ़ता रहेगा, आप ज़्यादा पूंजी लगाएंगे अपनी दुकान में, उस तरह से ये जो है मार्जिन, जो बचत है आपकी, वो बढ़ती रहेगी। 10,000 से 20,000, 25,000, 35,000 तक चली जाएगी। लेकिन यही है कि ईमानदारी के साथ आपको दुकान पर काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सब्र के साथ, क्योंकि दुकान खोलते ही एक ही साथ में जो कमाई स्टार्ट नहीं हो जाती, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। कम से कम 2 महीने आपको बहुत ही रिलैक्स होकर धैर्य के साथ दुकान को देखना है। उसके बाद ईमानदारी के साथ दुकान को चलाइए, ग्राहक के साथ ईमानदार रहिए, आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।